भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को छठ पूजा महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। छठी मैया का आशीर्वाद आपके जीवन पर बना रहे, आप पूरे परिवार के साथ में सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे तथा आपकी संतान दीर्घायु को प्राप्त करे। छठी मैया के आशीर्वाद से आपके घर में उन्नति हो, प्रगति हो। छठ पूजा का जो महापर्व होता है, कार्तिक माह के छठे दिन यानी शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। छठ पूजा विशेष करके बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। छठी मैया की यदि कथा हम सुने तो वो इस प्रकार रहेगी। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे, उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का बड़ा ही दिव्य आयोजन करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ बच्चा प्राप्त हुआ, यानी मरे हुए बच्चे का उनके यहाँ जन्म हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या करने के लिए विचलित हो गया और उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लूंगा। इस प्रकार उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूं, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूं, उत्तम पुत्र प्रदान करने वाली देवी हूं। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है या आराधना करता है या व्रत करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूं और उसके जीवन में उसे सुख, संपत्ति, वैभव, धन, पुत्र, स्त्री सब कुछ प्रदान करती हूं। यदि तुम लोग मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी रानी ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा है। छठ व्रत के संदर्भ में एक और कथा आती है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार चुके थे, तब द्रौपदी ने छठ पूजा का व्रत रखा था और इस व्रत के प्रभाव से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हुई थी और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया था। भगवान श्री राम और सीता माता ने भी छठ पूजा का व्रत विधिवत किया था और लंका पर विजय प्राप्ति के बाद राम राज्य की जब स्थापना हो चुकी थी, प्रभु पुनः अयोध्या में लौट चुके थे। उसके बाद जब कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आई तो उस दिन भगवान श्री राम ने और माता सीता जी ने षष्ठी तिथि का यानी छठ पूजा का पूरा व्रत विधि विधान से किया तथा अपने आराध्य देव सूर्य भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान करके सूर्योदय से और सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण का आशीर्वाद प्राप्त किया था। तभी से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। सूर्य पुत्र कर्ण ने भी षष्ठी पूजा का जो है विधि विधान संपन्न किया था और पौराणिक काल से ही आदि अनादि काल से छठ पूजा का जो है प्रचलन चला आ रहा है और महाभारत काल में भी सूर्य पुत्र कर्ण ने जो है भगवान सूर्य देव की और छठी मैया की पूजा की थी। चूंकि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे, वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे। सूर्य भगवान की कृपा से ही वो महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी ने व्रत रखा, पांडवों को राजपाट मिला। इसी प्रकार जिसने भी इस व्रत को किया उसको जो है समस्त वैभव प्राप्त हुआ और उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो गए। छठ पूजा विशेष करके सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध है। सूर्यदेव की बहन जो है छठी मैया है, इसलिए छठ के मौके पर भगवान सूर्यदेव की आराधना की जाती है।
और जो मनुष्य छठ व्रत करता है या छठ पूजा का पूरा पालन करता है, समस्त नियमों का पालन करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। तो आपको और आपके पूरे परिवार को छठ पूजा की पुनः पुनः बारंबार बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आप सभी उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़े। भगवान सूर्य नारायण की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। बोलिए छठी मैया की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने यह ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त की है। यदि आप इस कथा को सुनने के बाद या फिर इस वीडियो को देखने के बाद में दान स्वरूप धनराशि प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से या गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके छठ पूजा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।